हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 24 फरवरी 2025 यानी कि मंडे के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं। पहला डाटा है दोस्तों DII FII डाटा। DII वालों ने फ्राइडे के दिन बाइंग किया है दोस्तों 2884 करोड़ का, जहां पे FII वालों का कंटिन्यूअस सेलिंग चालू है। 3449 करोड़ का नेट सेलिंग है। तो दोस्तों नेट बाइंग से नेट सेलिंग ज़्यादा है, तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है। ये बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है बाजार में। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों US बॉन्ड यील्ड। US बॉन्ड यील्ड दोस्तों 4.430 है कल का क्लोजिंग, और जो प्रीवियस क्लोज के हिसाब से -0.076 -1.78% है, जो कि बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। दोस्तों US बॉन्ड यील्ड यदि गिरता है तो बाजार में इसका बुलिश इंपैक्ट होता है, और यदि US बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इसका बियरिश इंपैक्ट पड़ता है बाजार में। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स दोस्तों 106.520 में क्लोज हुआ है, जो कि प्रीवियस क्लोज के हिसाब से +0.250 है, और प्रीवियस क्लोज के हिसाब से 0.24% प्लस है। तो यदि डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव बंद होता है दोस्तों तो इसका बियरिश इंपैक्ट पड़ता है बाजार में, और यदि माइनस में क्लोजिंग देता है तो इसका बुलिश इंपैक्ट पड़ता है। तो इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। तो 3 डाटा में 2 बियरिश सेंटीमेंट में है, DII FII डाटा और डॉलर इंडेक्स, और US बॉन्ड यील्ड बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। मैंने पहले भी बताया अप्रैल 2 को ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ लगने वाला है, और फार्मा सेक्टर और चिप्स सेक्टर्स में आपका 25% टैरिफ लगने वाला है, मगर डेट अभी तक तय नहीं हुआ है। तो ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी से जितने भी देश ट्रम्प US में अपना गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को ये डर है कि कब टैरिफ उनके ऊपर लगेगा। तो ये डर का माहौल की वजह से भी एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों क्रूड ऑयल का इंपैक्ट। क्रूड ऑयल कल बियरिश था दोस्तों, नीचे की तरफ था, तो इसका बाजार में बुलिश इंपैक्ट पड़ सकता है। तो ये बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है क्रूड ऑयल का मूवमेंट दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैक्वेरी का रिपोर्ट है। जब 24,300-400 चल रहा है निफ्टी, इसको मैंने कंटिन्यू रखा है दोस्तों, क्योंकि मार्च तक का इसका प्रेडिक्शन है। तो जनवरी फरवरी मार्च तक ये कंटिन्यू रहेगा। कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन यदि वो पीरियड तक जो पीरियड तक बताया गया है वो पीरियड तक ले जाना जरूरी रहता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वहाँ तक पड़ सकता है। तो जब 24,300-400 चल रहा था निफ्टी, तो मैक्वेरी के जो CEO है संदीप भाटिया, उन्होंने ये क्लेम किया था, ये प्रेडिक्शन किया था कि यहाँ से निफ्टी 10% तक टूट सकता है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गिरावट तो है, मगर 10% 24,300-400 के लेवल से अभी 10% कंप्लीट होना बाकी है। उनका ये कहना था कि इंडिया का अपने कारण से नहीं, इंटरनेशनल फैक्टर के कारण से ये हो सकता है, जो कि अभी होते हुए हम लोग को दिख रहा है। ट्रम्प का कारण, जियोपॉलिटिकल टेंशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली। इसको मैंने बियरिश सेंटीमेंट में रखा है मैक्वेरी का रिपोर्ट को। नेक्स्ट है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि 2024 का जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर थर्ड का रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर आने वाला है बहुत सारी कंपनियों का, और 2025 में इंडिया का ग्रोथ स्टोरी भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके वजह से इसको मैंने बुलिश सेंटीमेंट में रखा है दोस्तों। तो मॉर्गन स्टैनली 2025 को मार्केट को लेकर काफ़ी बुलिश है। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का भी रिपोर्ट आया था दोस्तों। ये मैंने कंटिन्यू करने का कारण ये है कि इसका मैच्योरिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके वजह से ये कंटिन्यू रहेगा। और भी डाटे आते रहेंगे, मगर ये जो कंटिन्यू है, जिसका एक्सपायरी नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू रहेंगे। गोल्डमैन सैक्स का ये कहना है दोस्तों कि 2025 जनवरी फरवरी मार्च तक निफ्टी जा सकता है। 2025 जनवरी फरवरी मार्च तक जा सकता है 24,000, और दिसंबर तक जा सकता है 27,000 तक दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों SBI का रिपोर्ट आया था। SBI का जो 9 कास्टिंग मॉडल है, 36 9 कास्टिंग मॉडल, उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रहा है बाजार में। और फरवरी 28 को जो GDP का डाटा आने वाला है वो 6.20 से 6.30 आ सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन SBI का है। SBI का रिपोर्ट ऐसा आया है जो कि बाजार के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों USD INR 86.65 है कल का क्लोजिंग, जो कि प्रीवियस एस्टरडे के हिसाब से जो कल का जो डाटा था वो 86.56 था। तो दोस्तों डॉलर मजबूत हुआ है, रुपया दोस्तों कमजोर हुआ है, तो इसका बियरिश सेंटीमेंट बाजार में क्रिएट हो सकता है।
नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी जैसे कि तैसे चल रहा है, ईरान इजराइल का एस्केलेशन फेज में है और आपका ये एस्केलेशन फेज में है इजराइल इजराइल का, और रशिया यूक्रेन का थोड़ा माइल्ड स्टेज जाने का अवस्था है, अभी तक नहीं हुआ है ये माइल्ड स्टेज। ट्रम्प पॉल कर रहे हैं पुतिन को, पर अभी तक नहीं हुआ है, इसके वजह से इसको मैंने अभी बेरिश सेंटीमेंट में ही रखा है जियोपॉलिटिकल टेंशन को। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों बैंकिंग लिक्विडिटी। बैंकिंग लिक्विडिटी अभी प्रॉब्लम ही है दोस्तों, जनवरी से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। आरबीआई का ये कहना है कि सीडी रेशियो, जनरली लिक्विडिटी प्रॉब्लम बैंक में आता है सीडी रेशियो के वजह से। डिपॉजिट के अगेंस्ट में 80% तक लोन को अच्छा माना जाता है, मगर बहुत सारे बैंकों का 100% से ज़्यादा है सीडी रेशियो, जिसको मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। और लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए आरबीआई ने करेंसी स्वैप, आपका वीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स आरबीआई यूज कर रहा है ताकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके, जो कि बाजार के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। और लास्ट डाटा है दोस्तों जेफरीज का। जेफरीज का ये कहना है दोस्तों आने वाले दिन में डीआईआई का सेलिंग भी हम लोग को दिख सकता है, रिटेल ट्रेडर्स का भी सेलिंग दिख सकता है। अभी तक तो डीआईआई वालों ने बाइंग किया है, मगर आने वाले दिन में सेलिंग दिख सकता है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों ये था डाटा और इन्फॉर्मेशन। अब आइए कंक्लूड करते हैं बाजार कैसा रह सकता है। मेरा ओपिनियन है बाजार अभी भी सेल ऑन राइज है, यानी कि जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं। तो मैं जब लेवल प्रोवाइड करूंगा दोस्तों तो नीचे का सेल ऑन राइज मतलब नीचे का टारगेट हो जाएगा, तो जो लेवल मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें सपोर्ट आपका इंट्राडे टारगेट बन जाएगा और रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस हो जाएगा। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल प्योरली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल बेस्ड चैनल है, इसमें आप नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भर के ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली आपको मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।